सो हे गाइस, हाउ यू होप आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से सही है या नहीं है। क्या अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करने जाते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हो, तो क्या आप सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिसीजन को सही से नहीं समझते हैं, चीज़ों को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, उनका करियर स्पॉयल हो जाता है, उनको पता नहीं चलता कि उनका करियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज के वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि अगर आप बीटेक करने का प्लान कर रहे हो तो कहाँ से करें, कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। सो नमस्कार दोस्तों, करियर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात करें, आप लोगों में से जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट कर रहे हैं वो पहली बार आप बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिए। जो पॉलिटेक्निक लेवल पे एग्जाम कराया जाता है बीटेक में एंट्री के लिए, वो एग्जाम जरूर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है पॉलिटेक्निक वालों को एग्जाम भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल हर स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होता है। कुछ स्टेट है मेरिट बेस पे लेते हैं, लेकिन जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम आप जरूर दीजिए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते तो कहीं ना कहीं गाइज आपका करियर स्पॉयल हो सकता है। हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, भाई चलो आराम से करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो जाता है, हमें हवा तक नहीं लगती, और फिर हम किसी टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में देखो एडमिशन का बड़ा कड़वा सत्य है कि भाई अगर आप डायरेक्टली कहीं एडमिशन लेने जाओगे तो एक तो डोनेशन, दूसरा आपको लगेगा कि कॉलेज प्लेसमेंट देता है कि नहीं देता। जो कॉलेज प्लेसमेंट देते हैं, जहाँ पे आपको जाना चाहिए था उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, शायद आप स्किप कर गए, शायद एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, शायद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भाई गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऐसे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। पॉलिटेक्निक तो अच्छे कॉलेज से करते हैं, लेकिन बीटेक किसी टायर 3rd इंजीनियरिंग कॉलेज से कर लेते हैं। उनका करियर पता ऐसे से ऐसे हो जाता, पलट जाता, उनको खुद ही नहीं पता चलता कि करियर कब स्पॉयल हो गया, करियर कहाँ से कहाँ फिनिश हो गया। इट्स वेरी डेंजरस एंड वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप अपना डिसीजन नहीं ले पाते। सो इसीलिए मैंने बनाया ये वीडियो कि भूल करके भी पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक ना करें। और अगर आपने ऐसे मिस्टेक कर लिया, देखो जो लोग बीटेक करना चाहते हैं वो सीरियसली आप एग्जाम दो। एग्जाम में जो आपका रैंक आएगा, टॉप 10 कॉलेज, टॉप 20 कॉलेज, आप वही डिसाइड करेगा कि आपको किस कॉलेज में जाना। बढ़िया कॉलेज में जाना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आपका पूरा करियर उस पर डिपेंड होता है। ये मानव जीवन जो है, ये मानव लाइफ, ह्यूमन लाइफ जो है, वो डिसाइड होती है कि भाई इसके बाद आप कहाँ जाओगे, इसके बाद आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आप अपने करियर को वहाँ पे संभाल पाओगे, क्या अपने करियर को वहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आपके लिए खड़ा करेगा, और आई थिंक आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हो उस चीज़ को ऑप्टिमाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर आगे जाएगा। नहीं समझते हो, नहीं ऑप्टिमाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर बैक जाएगा और आपको हवा तक नहीं लगेगी कि करियर कहाँ से कहाँ गया। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं और बीटेक भी बहुत अच्छे कॉलेज से करते हैं। ऐसे लोग की तो लाइफ सेट है। देखो, जब अच्छे कॉलेज में हो, फिर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ एक मोटिवेशन आपको मिलता है। लेकिन आप अच्छे कॉलेज में हो और टायर 3rd में जा रहे हो, वहाँ डिमोटिवेट हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटेक्निक वाले जो टायर 3rd में होते हैं और बढ़िया बीटेक के कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। उनका एंड गोल होता है कि भाई मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है। उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एफर्ट डालते हैं, और ऑब्वियसली वहाँ से उनका करियर आगे जाता है। क्योंकि बढ़िया बीटेक के कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होगा, कंपनी आएगी, जॉब मिलेगा, मार्केट में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव को एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है और करियर आगे जाता है। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया हो, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जा करके जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।